तो हम लोगों ने वेव फंक्शन और किसी पार्टिकल की अवस्था, इसके बीच कुछ रिश्ते नाते तैयार किए। हमने बताया कि हर इंस्टेंट पे, हर क्षण पे पार्टिकल का एक वेव फंक्शन होता है जिसमें उसके बारे में सारी जानकारियाँ उसके अंदर निहित होती हैं। उसके पोजीशंस की प्रोबेबिलिटीज़, उसके लीनियर मोमेंटम की प्रोबेबिलिटीज़ और तमाम जो भी फिज़िकल ऑब्जर्वेबल हो सकते हैं, उन सब का क्या मान हो सकता है, क्या संभावना है कितना मान होने की, वो सब जानकारियाँ उसके अंदर में रहती हैं। विशेष रूप से हमने पोजीशन और लीनियर मोमेंटम की बातें की। तो आज हम सवाल बनाएंगे, कुछ सवाल बनाएंगे जिससे उन आइडियाज़ को और मजबूती प्रदान होगी। तो हमने यहाँ पे एक वेव फंक्शन लिया है, आप पढ़ें इसको। द वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल एट एन इंस्टेंट इज़, ये ध्यान रखिएगा। अमूमन जो वेव फंक्शन है समय के साथ बदल सकता है, लेकिन एक खास क्षण पे उसका एक वेव फंक्शन है, यानी एक्स का एक खास फंक्शन है। फिर से याद दिला दे, हम वन डिमेंशनल वर्ल्ड की कल्पना करके उसी में क्वांटम मैकेनिक्स को डेवलप कर रहे हैं। जब हम रियल इसमें जाते हैं सिचुएशन में, तो हमारा 3 डिमेंशन का स्पेस होता है और वेव फंक्शन केवल एक्स का नहीं बल्कि स्पेस में जो भी पोजीशन का पॉइंट है, जिसको हम लोग साधारणतः एक्स वाई जेड से दिखा सकते हैं या और किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में उनके कोऑर्डिनेट से दिखा सकते हैं, या उसका पोजीशन वेक्टर बता सकते हैं अगर एक्सेस ओरिजिन सब फिक्स्ड है तो अभी हमारे लिए एक खास क्षण पे जो वेव फंक्शन है, इसलिए इसमें टाइम नहीं आ रहा है, केवल एक्स का फंक्शन है, ये दिया गया है। कांस्टेंट कैपिटल ए है और ई पे पावर माइनस गामा मॉड एक्स। मॉड एक्स आप जानते होंगे, अगर एक्स नेगेटिव है तो उसको आप पॉजिटिव बना करके उसका वैल्यू बताइए, और पॉजिटिव है तो जो वैल्यू है वही बता दीजिए, उसको मॉड एक्स कहते हैं अगर रियल नंबर है तो ई पे पावर माइनस गामा मॉड एक्स प्लस आई बटा एच क्रॉस, आई वही अपना स्क्वायर रूट ऑफ -1 और एच क्रॉस प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइड बाई 2 पाई पी नॉट। एक खास मोमेंटम का वैल्यू है ये पी नॉट, एक विशेष मान है इसका, और फिर एक्स, इस एक्स का ये फंक्शन है। एक्स के अलग अलग मानों के लिए आप इसको देखें तो इसके अपने अलग अलग मान हैं। ये हमारा वेव फंक्शन दिया गया है। अब इस पर कुछ प्रश्न हैं, एक एक करके प्रश्न बनाते चलेंगे। पहला प्रश्न है, फाइंड अ वैल्यू ऑफ कैपिटल ए। इस कैपिटल ए का आप एक मान बताएं। फाइंड ए वैल्यू ऑफ कैपिटल ए फॉर विच, जिसके लिए साई एक्स इज नॉर्मलाइज्ड। आपको ध्यान होगा हम लोगों ने नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन की बात कही। तो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन हम तब कहते हैं जबकि उस वेव फंक्शन को अगर आप उसका मॉड स्क्वायर करें और इंटीग्रेट कर दें पूरे रीजन के अंदर में, तो आपको 1 मिलना चाहिए। तो उसको हम लोग नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन कहते हैं। तो यानी नॉर्मलाइज होने के लिए फॉर नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन क्या होना चाहिए? जो मॉड साई एक्स का स्क्वायर है और dx है, उसको अगर आप इंटीग्रेट कर दें पूरे रेंज पे, x पे चूँकि इंटीग्रेशन हो रहा है और x माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ऐसा आप इंटीग्रेट कर दें, तो इसको 1 होना चाहिए। इसको हम लोग नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन कहते हैं। तो अगर इसको नॉर्मलाइज्ड होना है, जो हमारा दिया हुआ वेव फंक्शन है, इसको अगर नॉर्मलाइज्ड होना है तो हमें ये कंडीशन इस वेव फंक्शन के साथ में लागू होनी चाहिए। तो पहले देखें ये मॉड साई एक्स कितना है। हमारे केस में मॉड साई एक्स, और मॉड साई एक्स का स्क्वायर अगर लिखते हैं तो ये है साई स्टार एक्स साई एक्स। स्टार यानी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, आई की जगह माइनस आई कर दें तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बनता है। तो इसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है इस वेव फंक्शन का, इस दिए हुए वेव फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, आई की जगह माइनस आई करना है आपको, तो ये हो जाएगा। और ये ए भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ये ए खुद भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है।
तो इसलिए इसमें भी i की जगह माइनस i करना होगा। तो ये a का स्टार लिखेंगे हम, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो गया। फिर e पे पावर माइनस गामा मॉड x, ये रियल है, गामा एक रियल नंबर है, रियल कांस्टेंट है, रियल पॉजिटिव कांस्टेंट है, बल्कि जो गामा है, गामा इज ग्रेटर देन 0। और ये पी नॉट है, ये भी एक कांस्टेंट है। x तो कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट नहीं है लेकिन रियल नंबर है, ये तो पोजीशन बताता है कहाँ पे, तो ये रियल नंबर है। और ये जो मॉड लगा है वो सिर्फ उसका प्लस और माइनस के लिए ये लगा है, तो ये इतना। यहाँ पे आइए, इस i की जगह आपको माइनस i करना होगा और तब ये बनेगा माइनस i बाई एच क्रॉस और पी नॉट एक्स, ये हो गया कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। और इसको मल्टीप्लाई करना है वेव फंक्शन से, साई एक्स से, तो a इंटू ई पे पावर माइनस गामा मॉड एक्स और प्लस i बाई एच क्रॉस पी नॉट एक्स, जो हमें पहले से दिया हुआ वेव फंक्शन है ये। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्टार इंटू ए, अपने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से इसको गुणा किया हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हैं मॉड a का स्क्वायर, ऐसा। और इनको गुणा करें, e पे पावर इतना गुना e पे पावर इतना, तो पावर जुड़ जाते हैं। अगर एक ही बेस के ऊपर, एक ही आधार के ऊपर दो अलग अलग पावर्स हों और फिर आप उसको गुणा करने वाले हों, तो फिर वो पावर्स जुड़ जाते हैं, ये आपको पता है। तो इसलिए ये बनेगा e पे पावर -2 गामा मॉड x, ऐसा। पावर जोड़ रहे हैं, इसमें इसको जोड़ रहे हैं, इस घातांक में इस घातांक को जोड़ रहे हैं हम, और इसको जोड़ देंगे तो शून्य हो जाएगा, क्योंकि ये इसी का नेगेटिव है, तो इनको जोड़ देने से शून्य हो जाएगा। ये इतना है साई एक्स स्क्वायर। तो इसलिए हमारे इस कंडीशन के अनुसार क्या होना चाहिए, इस कंडीशन के अनुसार होना चाहिए इंटीग्रेशन मॉड a का स्क्वायर e पे पावर -2 गामा मॉड x dx, इसको 1 होना चाहिए। जब पूरे में इंटीग्रेट करें -∞ से +∞ तक, इसको 1 होना चाहिए। अब इसके दो भाग कर लें, क्योंकि ये मॉड x का क्या मतलब है, x अगर नेगेटिव है तो उसका माइनस छोड़ करके बताना है। अर्थात अगर x नेगेटिव है तो x का मान अगर 0 से कम है तो मॉड x का मतलब हो गया -x। याद रखिए, x खुद नेगेटिव है, x नेगेटिव है तो ये x नेगेटिव है, एक और माइनस से आप गुना कर देंगे तो ये सारी चीज़ पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये मॉड x का मान पॉजिटिव हो जाएगा। मॉड x हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। और x अगर ग्रेटर देन 0 है, पहले ही से x पॉजिटिव है, तब ऐसी हालत में मॉड x का मतलब जस्ट x। x तो खुद ही पॉजिटिव है, तो जो उसका वैल्यू है वही मॉड x का भी वैल्यू है। x खुद अगर नेगेटिव है तो उस माइनस को एक प्लस बना के तब बताना है, तो इसलिए उसको -x लिखते हैं। तो इस कंडीशन को आप देखिए, इस इंटीग्रेशन को आप दो भाग में तोड़ लें, -∞ से +∞ को दो भाग में तोड़ लें। पहला भाग -∞ से 0 तक का इंटीग्रेशन, और क्या, मॉड a स्क्वायर और e पे पावर -2, e पे पावर -2 गामा, और मॉड x है यहाँ पे, और इस पूरे रीजन में x नेगेटिव है, x -∞ से 0 तक जा रहा है, तो अर्थात वो नेगेटिव है और अंत में 0 हो जाता है। तो इसलिए हमें ये वाला सूत्र इस्तेमाल करना चाहिए, मॉड x की जगह पे -x लिखना चाहिए। तो ये मॉड x की जगह हम -x लिखेंगे, इसको हम प्लस बना देंगे और ये गामा x बन जाएगा, ये ऐसा। और इसी तरह दूसरा भाग जो इंटीग्रेशन का है, 0 से लेकर के और इन्फिनिटी तक, ये जो दूसरा भाग है, इस भाग में x का मान पॉजिटिव है, और x का मान अगर पॉजिटिव है तब ऐसी हालत में मॉड x वही है जो x है, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे मॉड a स्क्वायर और e पे पावर -2 गामा x dx, ऐसा।
इस मॉड x की जगह सिर्फ x लिखेंगे हम, तो e पे पावर माइनस 2 गामा x dx ऐसा बनेगा। और ये इंटीग्रेशन तो बहुत सिंपल है, आप कर सकते हैं। और ये इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे, मैं लिख ही दूँ, मॉड a स्क्वायर यहाँ निकालेंगे और फिर ये वाला इंटीग्रेशन होगा e पे पावर 2 गामा x बाई 2 गामा ऐसा, और इस पर आप रखेंगे माइनस इन्फिनिटी से 0, और फिर अगला इंटीग्रेशन मॉड a का स्क्वायर और ये e पे पावर माइनस 2 गामा x और बटा माइनस 2 गामा, और इस पर वैल्यू होगी 0 से इन्फिनिटी तक। और ये सब वैल्यूज रख करके, और इसको सबको मिलके 1 होना चाहिए, ये सब मिल करके बराबर 1 होना चाहिए। वहाँ से आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि मॉड a का जो स्क्वायर है ये बनेगा गामा, और इसलिए जो मॉड a है वो बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ गामा। पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ गामा। यहाँ तक तो बात हो गई। लेकिन a का वैल्यू अगर ढूंढ रहे हैं, ये मॉड a का वैल्यू है, a का वैल्यू अगर आप ढूंढ रहे हैं तो a के कई वैल्यूज हो सकते हैं जिसका मॉड रूट गामा हो। a का यूनिक वैल्यू होना ज़रूरी नहीं है। एक वैल्यू तो यही है, अगर a बराबर हम कहें स्क्वायर रूट ऑफ गामा तो बहुत अच्छी बात है, जो मॉड a है वो भी स्क्वायर रूट ऑफ गामा है, तो एक वैल्यू तो यही है। और भी वैल्यूज हो सकते हैं, a की जगह आप अगर माइनस स्क्वायर रूट गामा लिख दें तो भी अगर मॉड a लेंगे तो फिर माइनस का प्लस ही बनाना पड़ेगा, और मॉड a बराबर स्क्वायर रूट गामा ऐसा भी हो सकता है। या अगर आप a बराबर लिख दें, मान लें a बराबर स्क्वायर रूट गामा इंटू ई पे पावर आई फाई, ऐसा कुछ लिख दे। फाई कोई भी संख्या है, फाई एक संख्या है, स्क्वायर रूट ऑफ गामा ई पे पावर आई फाई ऐसा अगर आप लिख दें और मॉड a करें, तो याद रखिए मॉड a का स्क्वायर करने के लिए आपको उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मॉड a का स्क्वायर करने के लिए आप जब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से गुणा करने जाएंगे ई पे पावर आई फाई, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ई पे पावर माइनस आई फाई, वो गुणा होकर 1 हो जाएगा, और रूट गामा गुणा होकर वो गामा बन जाएगा। तो ये इक्वेशन अभी भी सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो इसीलिए प्रश्न के अंदर में आपको ये कहा गया है फाइंड अ वैल्यू ऑफ कैपिटल ए। ये एक द वैल्यू ऑफ कैपिटल ए नहीं कहा गया है, कई सारे वैल्यूज हो सकते हैं, तो आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। सामान्यतः नॉर्मली इसको चूज़ कर सकते हैं। तो इतना a बराबर रूट गामा अगर करेंगे तब फिर वो नॉर्मलाइज्ड हो जाएगी वेव। तो ये हमारा पार्ट ए हुआ, हमने एक वैल्यू प्राप्त कर लिया, कई वैल्यूज प्राप्त कर लिए जिससे कि साई एक्स नॉर्मलाइज्ड है। अब हम पार्ट बी में जाते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द रेंज 1 बाई गामा टू माइनस 1 बाई गामा टू प्लस 1 बाई गामा। तो अभी हमने बात किया गामा का जो डायमेंशंस है वो 1 बाई लेंथ का है, इसलिए ये लेंथ है, 1 बाई गामा जो है वो एक लेंथ है। तो माइनस इतने लेंथ से प्लस इतने लेंथ तक पार्टिकल के पाए जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इस अगर वेव फंक्शन ऐसा हो तो वो प्रोबेबिलिटी आप लिख सकते हैं। मैं बोर्ड पे जगह बना लूँ थोड़ी सी। तो आप देखें वो प्रोबेबिलिटी कैसे हम लिखते हैं। वो प्रोबेबिलिटी हम लिखते हैं मॉड साई एक्स स्क्वायर dx। ये है प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक, x से x प्लस dx, इस बीच में होने की ये प्रोबेबिलिटी है। तो अगर हमें एक रेंज दिया गया है कि यहाँ से यहाँ तक होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो इसी को मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इन्हीं प्रोबेबिलिटीज़ को मुझे जोड़ना पड़ेगा उस प्रॉपर रेंज के अंदर में। और वो मॉड साई स्क्वायर dx ही यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मॉड साई एक्स स्क्वायर ही यहाँ पे लिखा हुआ है। जिस समय x नेगेटिव है
उस समय ये है मॉड साई स्क्वायर और dx, और ये जब पॉजिटिव है x उस समय ये है मॉड साई एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो आप केवल अपने ये लिमिट्स बदल दें। अगर इसको आप यहाँ पे -1/गामा कर दें और इसको आप यहाँ पे +1/गामा तक ले जाएं, इसको आप यहाँ +1/गामा तक ले जाएं, यही है प्रोबेबिलिटी उस पार्टिकल के इस रेंज में -1/गामा से +1/गामा तक जाने के रेंज में कितनी प्रोबेबिलिटी है, वो ये है। तो इंटीग्रेशन आपको करना है इस क्वांटिटी का, साई स्क्वायर dx इस क्वांटिटी का इंटीग्रेशन जहाँ से जहाँ तक आप रेंज में जानना चाहते हैं उतनी दूर में करना है। तो ये ऐसा, तो वैसा ही इंटीग्रेशन होगा, वो इंटीग्रेशन जैसे आपने किया था अभी वही इंटीग्रेशन है। लिमिट्स आपको दूसरे रखने पड़ेंगे, और वो लिमिट्स अगर आप रखेंगे तो आप पाएंगे कि इसका वैल्यू आएगा, ये प्रोबेबिलिटी जो है इसका वैल्यू आएगा 1 - 1/e², और इसका वैल्यू लगभग 0.86 ऐसे कुछ आने वाला है। तो यानी ये अगर वेव फंक्शन है, ये अगर वेव फंक्शन जो दिया गया है, ये अगर वेव फंक्शन है और गामा जो है वो एक इन्वर्स लेंथ है, 1/गामा एक खास लेंथ है, तो उस -1/गामा से +1/गामा में क्या प्रोबेबिलिटी है ये अगर जानना चाहते हैं तो वो इतनी प्रोबेबिलिटी बनेगी। 80% 86% चांस हैं कि वो इतनी दूर के अंदर में पाया जाएगा। अभी हमने मेज़रमेंट किया नहीं है, लेकिन अगर मेज़रमेंट करें तो कहाँ पाया जाएगा उसकी ये संभावनाएं हैं, क्योंकि ये सारे पोजीशंस एक साथ उस वेव फंक्शन के अंदर में शामिल हैं। तो और 86% वो उतनी रेंज के अंदर वाले शामिल हैं, तो इसलिए ये ऐसी प्रोबेबिलिटी है। अब आप सी पार्ट को देखें कि सी पार्ट में क्या कहा जा रहा है। शो दैट फॉर ए गिवन डीपी एक लीनियर मोमेंटम का छोटा सा रेंज दिया जा रहा है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द लीनियर मोमेंटम टू बी इन द रेंज p to p plus dp इज मैक्सिमम एट p इक्वल टू p0। तो यानी कि लीनियर मोमेंटम को हम अलग अलग जगह पर dp रेंज बनाएंगे और ये पूछेंगे कि कहाँ पर प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। तो अगर हमने लीनियर मोमेंटम को ऐसा मान लीजिए दिखा रहे हैं हम, ये लीनियर मोमेंटम है, तो हमने यहाँ कहीं पे p लिया और तब इतना dp लिया और इतनी दूर में लीनियर मोमेंटम है। लीनियर मोमेंटम का वैल्यू इसके और इसके बीच में कहीं पर है वो प्रोबेबिलिटी, और dp वही रखते हुए p बदल बदल करके कभी यहाँ लेना, कभी वहाँ लेना, कभी वहाँ लेना, और तब खोजना कि कहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, इसमें उसमें ज़्यादा है या इसमें ज़्यादा है या इसमें ज़्यादा है। तो क्या कह रहे हैं, शो दैट फॉर ए गिवन dp फिक्स है, वो इंटरवल उतना ही बड़ा बड़ा लेने का है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द लीनियर मोमेंटम इन द रेंज p to p plus dp, p से p plus dp के रेंज में प्रोबेबिलिटीज देखना है, लेकिन अलग अलग p पर वो इंटरवल्स कंस्ट्रक्ट करने हैं और तब दिखाना है कि जो p0 वैल्यू है, जहाँ कहीं पर ये p0 है, आपके वेव फंक्शन में ये p0 है, तो ये वाला वैल्यू जहाँ पर है p0 उस जगह पे अगर आप ये dp बनाते हैं तो वहाँ पर प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। तो इसके लिए भी हमें बहुत सारा स्पेस चाहिएगा, तो हम इस पूरे को खाली करते हैं। तो लीनियर मोमेंटम की प्रोबेबिलिटी कैसे मालूम करते हैं? अगर वेव फंक्शन दिया हुआ है तो लीनियर मोमेंटम की प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड करते हैं? तो आपको ध्यान है कि लीनियर मोमेंटम के जो प्योर स्टेट्स हैं वो होते हैं 1/√2π और उसके बाद e पे पावर i/h px, p इंटू x, ये है फिक्स्ड लीनियर मोमेंटम p, डेफिनेट लीनियर मोमेंटम p, उसके ये वेव फंक्शंस हैं। अनरियलिस्टिक है, स्क्वायर इंटीग्रेबल नहीं है, लेकिन फिर भी इसके अगर डेफिनेट p हो, वो भी अपने आप में अनरियलिस्टिक बात है, तो अगर डेफिनेट p हो तो उसके लिए वेव फंक्शन ये है।
और हमारा जो गिवन वेव फंक्शन है उसको हम इसमें एक्सपैंड करते हैं। हम कहते हैं कि जो साई एक्स है, जो गिवन वेव फंक्शन है, उसको लिखा जा सकता है 1/√2 पाई एच क्रॉस और फिर इंटीग्रेशन ए पी डी पी, ये इसके कोफिशिएंट्स हैं, और ये इंटू ई पे पावर आई बाई एच क्रॉस पी एक्स, ये वो लीनियर मोमेंटम p का ये स्टेट है। लीनियर मोमेंटम, फिक्स्ड लीनियर मोमेंटम p, डेफिनेट लीनियर मोमेंटम p, उसका ये स्टेट है, उसका ये वेव फंक्शन है। और ये वाला वेव फंक्शन कितना है इसके अंदर में, साई एक्स के अंदर में, वो APDP, ये इतना इसका कोफिशिएंट है। और इसको अगर आप पूरे x में, इस पूरे p में अगर इंटीग्रेट कर देंगे, p गोइंग फ्रॉम -∞ टू +∞, और फिर p का वैल्यू इंटीग्रेट करके ये सब रख देंगे, तो जो x का फंक्शन आएगा वो मेरा साई एक्स है। अगर ऐसा हो तब AP स्क्वायर मॉड स्क्वायर, ये इस AP का मॉड स्क्वायर इंटू DP, ये है प्रोबेबिलिटी किसकी, P से P प्लस DP के बीच मोमेंटम के पाए जाने की ये प्रोबेबिलिटी है। तो अगर हमको इसकी कोई बात करनी है, इस प्रोबेबिलिटी की कहाँ कब मैक्सिमम है क्या है, तो हमें पहले AP निकालना होगा, AP का मान प्राप्त करना होगा। और उसके लिए भी बड़ा अच्छा सा सूत्र है इसी प्रकार का, AP को आप इस साई एक्स से निकाल सकते हैं। ऐसा ही इंटीग्रेशन लिखना है 1/√2 पाई एच क्रॉस इंटीग्रेशन -∞ टू +∞, और यहाँ पर साई एक्स, अब AP मुझे चाहिए तो ये साई एक्स अंदर, और ये एक माइनस साइन के साथ -i/h क्रॉस px, और dp या dx, क्योंकि ये p का फंक्शन निकल करके आना है, इसलिए x खत्म होना है, x पे इंटीग्रेशन होना है और x के वैल्यूज रखे जाने हैं। तो जो अपना वेव फंक्शन साई एक्स दिया गया है यहाँ पे, इस साई एक्स को हम वहाँ पे फिर से रखें और फिर से दो भाग करने पड़ेंगे हमें, क्योंकि मॉड एक्स है यहाँ पे। तो आप देखिए क्या क्या बनता है, 1/√2 पाई एच क्रॉस, और फिर इसको आप बाहर लिख सकते हैं इंटीग्रेशन -∞ टू +∞, टू 0 कर लें, दो भाग कर लें, 0 कर लें, और अब लिखना है साई एक्स। साई एक्स के लिए यहाँ पर है a का वैल्यू हम लोगों ने रूट गामा ऐसा लिया था, तो आप रूट गामा भी ले सकते हैं, और वो रूट गामा भी दोनों बार आएगा तो उसको आप बाहर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ये रूट गामा भी बना सकते हैं ऐसा। तो ये a का वैल्यू हो गया, और अब है e पे पावर, तो इस बार e पे पावर ये गामा इंटू एक्स है, ये गामा इंटू एक्स है, क्योंकि x नेगेटिव है तो मॉड x इज -x, e पे पावर गामा x प्लस i/h क्रॉस p0x, ये साई एक्स लिखा है अभी, और उसके बाद ये एक्सपोनेंशियल और लिखना है, गुना करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, e पे पावर इतने को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो यहीं पे आप बना सकते हैं -i/h क्रॉस px, ये मल्टीप्लाई हो गया, और dx। ये पहला पार्ट हुआ इंटीग्रेशन का -∞ टू 0, और अब दूसरा पार्ट 0 से इन्फिनिटी, तो 0 से इन्फिनिटी करेंगे तो उसी प्रकार से हमारा, पहले हमें ये 1/√2 पाई एच क्रॉस यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, जो a आने वाला है वो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो अब इसी को केवल हमें लिखना है। तो ये बनेगा e पे पावर -γx और प्लस i/h क्रॉस p0x, और फिर -i/h क्रॉस, और तब फिर से px, ऐसा, और इसका इंटीग्रेशन x पे। तो कुल मिला के ये भी वैसा ही आसान सा ये इक्वेशन है। इसमें से इस x को पूरे को आप कॉमन ले लें, तो e पे पावर गामा प्लस i/h क्रॉस p0 माइनस i/h क्रॉस p, और सबके आगे में x।
तो जैसे हमने अभी पहले इंटीग्रेट किया था e पे पावर कुछ अल्फ़ा x अगर है तो e पे पावर अल्फ़ा x डिवाइडेड बाय अल्फ़ा, वैसा इंटीग्रेशन है, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं और इसलिए मैं परिणाम ही लिख देता हूँ। ये इंटीग्रेशन हो करके AP जो है वो हो रहा है 2 टाइम्स एक्चुअली यहाँ पर हमने A मेंटेन किया है h क्रॉस स्क्वायर और फिर गामा और फिर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई h क्रॉस, और यहाँ पे है 1 बाई p माइनस पी नॉट का स्क्वायर और प्लस गामा स्क्वायर h क्रॉस का स्क्वायर। ऐसा फंक्शन ये आता है, इसको आप रूट गामा वगैरह कर सकते हैं, ऐसा फंक्शन आता है। मुख्य रूप से ये महत्वपूर्ण है ये पार्ट। ये किसका फंक्शन है? ये AP है, ये AP निकाल रहे, P का फंक्शन है ये। P नॉट एक फिक्स नंबर है, P का ये फंक्शन है। तो इसको अगर आप देखें, इस पूरे को आप एक नाम दे सकते हैं, इसको कैपिटल K ऐसा कुछ नाम दे सकते हैं। तो ये जो फंक्शन है इसका नाम है, इसको कहते हैं लॉरेंजियन फंक्शन। लॉरेंजियन और इसको अगर आप प्लॉट करने की कोशिश करें, देखने की तो कैसा फंक्शन है, तो आप देखिए इसको अगर आप प्लॉट करें ऐसा, और P बराबर P नॉट यहाँ पर कहीं पर है, आप देखिए ये चीज़ हमेशा ही पॉजिटिव रहने वाली है। P माइनस पी नॉट का स्क्वायर हमेशा ही पॉजिटिव रहने वाला है। तो ये जो K है वो तो कांस्टेंट है, और यहाँ गामा स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर ये भी कांस्टेंट है। तो इसका कुछ भी वैल्यू आप दीजिएगा, ज़ीरो से, ये ज़ीरो भी हो सकता है, P बराबर पी नॉट पे ये ज़ीरो है, अदरवाइज़ ये ज़ीरो से बड़ा है। और जब बड़ा करेंगे, डिनोमिनेटर को बड़ा करेंगे तो टोटल संख्या छोटी होगी। इसलिए ये मैक्सिमम कहाँ होगा? ये मैक्सिमम होगा P बराबर पी नॉट पर। तो इस P नॉट पर इसका वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए, यहाँ कहीं होना चाहिए कि हम AP इधर और P इधर ऐसा प्लॉट कर रहे हैं। और वो कितना होगा? वो होगा K, यानी ये पूरा डिवाइडेड बाई गामा स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर, ये इतना होगा क्योंकि ये उस समय में ज़ीरो है। और उसके बाद आप इससे दाहिने जाएं या इससे आप बाएं आएं, दोनों हालत में इसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा और वो ये वैल्यू बढ़ता जाएगा, इसलिए पूरी चीज़ ये घटती चली जाएगी। तो इसका जो एक शक्ल होगी वो कुछ इस प्रकार की होगी, कुछ इस प्रकार। सिमेट्रिक है, दोनों साइड सिमेट्रिक है। मेरे बनाने में सिमेट्रिक भले ना लग रहा हो, लेकिन ये दोनों साइड सिमेट्रिक है। जैसा P नॉट से दाहिना वैसा ही P नॉट से बायां। इस प्रकार का ये AP फंक्शन निकल करके आया। और अब आप C पार्ट का उत्तर तुरंत देख सकते हैं। शो दैट फॉर ए गिवन DP, यानी एक DP फिक्स कर दूं मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द लीनियर मोमेंटम टू बी इन द रेंज P टू P प्लस DP, P टू P प्लस DP। यानी यहां मैं एक DP ले लूं और पूछूं कि लीनियर मोमेंटम यहाँ से यहाँ तक हो, इसकी क्या संभावना है, क्या प्रोबेबिलिटी है। यहाँ एक DP ले लूँ और पूछूं लीनियर मोमेंटम कितना है, यहाँ से यहाँ तक होने की क्या संभावना है, वो पूछूं। यहाँ पे ले लूँ मैं और यहाँ पर एक मैं कंस्ट्रक्ट कर लूँ, DP वैसा ही कंस्ट्रक्ट कर लूँ और पूछूं यहाँ क्या संभावना है, यहाँ ले लूँ। तो कहाँ सबसे ज़्यादा संभावना मिलेगी, किस P पर मिलेगी? तो वो यही P नॉट पर होगा, क्योंकि वहाँ पर AP सबसे बड़ा है, इसलिए मॉड AP का जो स्क्वायर है वो भी सबसे बड़ा है। इस बार जो हमें निकल के आया है AP, वो रियल निकल करके आ गया है, कॉम्प्लेक्स भी आ सकता था, इसलिए हम लोग हमेशा मॉड AP की बात करते हैं। तो इसलिए P बराबर P नॉट पर ये मैक्सिमम है। ये हमारा C पार्ट है। और D पार्ट देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ P so that the probability of finding the linear momentum in the range P to P plus DP is 1/4 of the maximum as in C.
सी में जो सिचुएशन है मैक्सिमम की, उस मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का 1/4 हो जाए प्रोबेबिलिटी, वो हम कहाँ पर पी लें। अर्थात यहाँ इस जो P से P प्लस DP हम यहाँ लेते हैं तो उसकी कुछ प्रोबेबिलिटी बनती है, इतनी प्रोबेबिलिटी बनेगी मॉड AP स्क्वायर इंटू DP। ये AP है, ध्यान रखिएगा, इसका स्क्वायर करना है और उसके बाद DP से मल्टीप्लाई करना है, उतनी प्रोबेबिलिटी है। और अगर हम यहाँ कहीं पर लेते हैं तो वो प्रोबेबिलिटी घट गई है क्योंकि AP कम हो गया है। तो कहाँ, किस जगह पे, किस P पे ये प्रोबेबिलिटी इसकी 1/4 हो जाती है, ये हमें D पार्ट में पता करना है। और ये करने का मतलब है कि जो मॉड AP स्क्वायर है वो 1/4 हो जाना चाहिए, किसका, AP0 मॉड स्क्वायर। P0 पर जो वैल्यू है AP का, ये उसका इसको 1/4 होना चाहिए इस स्क्वायर का, क्योंकि आगे DP लगा देंगे तो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। तो ये प्रोबेबिलिटी इस प्रोबेबिलिटी की 1/4 है। तो अर्थात AP जो है दैट शुड बी हाफ ऑफ AP0। और चूंकि ये सारा रियल है, इसलिए AP इज हाफ ऑफ AP0, ये हमारा संबंध चाहिए। और AP का एक्सप्रेशन आपके पास यहाँ पर है, दिस K मल्टीप्लाइड बाय ये इतना, और AP0 जो है वो आप देखिए कितना है, यहाँ से ये है K डिवाइडेड बाई गामा स्क्वायर H क्रॉस स्क्वायर। AP0 P बराबर P0 अगर रख दें तो क्या होता है, 1 बाई गामा स्क्वायर H क्रॉस स्क्वायर। तो ये, और इसको होना चाहिए हाफ इंटू AP। हाँ, AP शुड बी इक्वल, ये हमारा AP0 है ये, ओके। इसका अगर मैं हाफ कर दूं, यानी ये हाफ ऑफ AP0 बराबर हो जाना चाहिए AP, और AP है K डिवाइडेड बाई P माइनस P0 का स्क्वायर और प्लस गामा स्क्वायर H क्रॉस स्क्वायर। तो इस इक्वेशन से आप क्या देखते हैं, ये तो ऊपर K है, यहाँ भी ऊपर K है, अर्थात ये डिनोमिनेटर बराबर ये डिनोमिनेटर होना चाहिए। 2 टाइम्स गामा स्क्वायर H क्रॉस स्क्वायर, इसको हो जाना चाहिए P माइनस P0 का स्क्वायर और प्लस गामा स्क्वायर H क्रॉस स्क्वायर। तो एक गामा स्क्वायर H क्रॉस स्क्वायर आप इधर ले आइए निगेटिव करके, तो गामा स्क्वायर H क्रॉस स्क्वायर शुड बी P माइनस P0 का स्क्वायर, अर्थात P माइनस P0 को होना चाहिए प्लस या माइनस गामा H क्रॉस। तो P हो सकता है P0 प्लस गामा H क्रॉस या P0 माइनस गामा H क्रॉस। इससे गामा H क्रॉस इतना अगर आप खिसक जाएंगे इस साइड या इस साइड, उस रेंज की जो प्रोबेबिलिटी है वो इस मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की 1/4 होगी।